यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
पीताम्बर किमपि तत्त्व अहं न जाने। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिपश्वा मृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामृत संघ इस्कॉन में। यह सत्संग प्रति मंगलवार को हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। बच्चों को थोड़ा अपने पास रखिए, शांत रखिए या उनको बाहर रखिए। कथा में विघ्न ना हो, ध्यान रखिए। तो आज हम लोग का विषय है गौ माता। तो आज हम सभी गौ माता के विषय में सुनेंगे कि गौ माता कौन है, क्या है और हमें उनसे क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए, हमें क्या सेवा करनी चाहिए। तो पहला चरण जो है गौ माता की उत्पत्ति। वास्तव में गौ माता ये जैसे हम जीव सनातन हैं, हमारा धर्म सनातन है और भगवान श्री कृष्ण सनातन है, गोपियाँ सनातन है, वैसे गाय भी सनातन है। मतलब गौ माता भी सनातन है। सालों सालों से गौ माता है। ऐसा नहीं कि कभी एक दिन गौ माता आई, ऐसा नहीं। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से गौ माता जो थी प्रकट हुई, सुरभि माता प्रकट हुई। सुरभि माता जो है ये कोई और नहीं, साक्षात माता पार्वती है। साक्षात माता पार्वती है। एक समय की बात है कि भगवान शिव से माता पार्वती ने प्रश्न किया कि प्रभु संसार का उद्धार कैसे होगा, यह हमें बताइए, मैं ये सब सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, जो भी तुम्हारे चरण में आता है, जो तुम्हारी सेवा करता है, तुम उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करती हो। यह सुन करके माता दुर्गा, माता पार्वती ने कहा कि भगवान, मैंने अपने बारे में तो सुना ही है, मुझे तो आपने मेरे बारे में कई बार बहुत सारी बातें समझाई है, सुनाई है, पर मैं आज अपने विषय में नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यह बतलावें कि संसार का कल्याण कैसे होगा, संसार में लोगों का उद्धार सरल रूप से कैसे हो सकता है, इसका हमें वर्णन कीजिए।
तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, आप ही संसार में प्रकट हुई गौ माता के रूप में। जब समुद्र मंथन हुआ तो आप गौ माता के रूप में प्रकट हुई, और इसलिए चूंकि आप गौ माता के रूप में, गौ के रूप में प्रकट हुई, तो इसलिए मैं भी आपका सहयोग देने के लिए मैं नंदी के रूप में प्रकट हुआ। तो गौ माता जो है वो माता पार्वती है, और नंदी जी कौन है? साक्षात शिव जी है। तो कहते हैं कि जहां पर गौ माता की सेवा होती है वहां 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, और यहां तक कि माता पार्वती को उनके शरीर में, गौ के शरीर में भी उनको कृपा देने के लिए, उनका साथ देने के लिए भगवान शिव उनके शरीर में भी निवास करते हैं। तो बोले कहां पर निवास करते हैं? तो जो गाय का सूर्य नाड़ी हम बोलते हैं ना, वो कद्दा कुंदा क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हाँ, तो उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, उसमें साक्षात शिव जी निवास करते हैं। तो शिव जी इस प्रकार से माता पार्वती को बताने लगे कि वास्तव में गौ ही है जो संसार का उद्धार करने वाली हैं। गौ ही संसार का उद्धार कैसे करती हैं? ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जिसको भी जीवन में धर्म की प्राप्ति करनी है, कर्म, धन, यश, ऐश्वर्य, काम जिसे हम कहते हैं, और अर्थ जो हमने कहा जैसे पैसा, काम माने हमारी इच्छाएं, और मोक्ष मतलब निर्वाण, यह सब हमें केवल गौ की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि गाय की सेवा करने से अर्थ की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो गायों के गोबर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं, और गाय के चरण जिस स्थान पर पड़ते हैं उस स्थान पर साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा निवास करती है, लक्ष्मी जी वहां वास करती हैं। इसलिए जब हम गौ की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो वहां पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। 33 करोड़, कोटि नहीं, करोड़। तो गौ माता के शरीर के अंगों में एक एक देवता निवास करते हैं। तो मैं उनके विशेष देवताओं के नाम भी बताने वाला हूं आज, आप लोग ध्यान से सुनना, पर हम वो आगे बताएंगे। तो गाय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली है, और कहते हैं कि अगर कोई 10 गाय का दान करे, या एक वृषभ यानी एक नंदी का, एक बैल का दान करे, वह बराबर लिखा गया है। मतलब गाय के दान से बड़ा बैल का दान है, गाय के दान से बड़ा। तो जो बैल का दान है वो क्यों बड़ा है? क्योंकि बैल ही धर्म का प्रतीक है। बैल कौन है? धर्म का प्रतीक है। बैल एक्चुअली हमारे पिता के रूप में है। इसलिए जैसे गाय हमारी माँ है, वैसे नंदी हमारे पिता है। इसलिए गौ माता की सेवा, और जो वृषभ हैं, वृषभ माने बैल या नंदी, उनकी जो सेवा है, यह दोनों हमारे लिए हितकर है। क्योंकि नंदी नहीं रहेंगे, वृषभ नहीं रहेंगे, तो हमारे जो गौ माता है उनका यानी प्रजनन नहीं बढ़ेगा। और धर्म को टिकाए रखने के लिए वृषभ की आवश्यकता है, नंदी महाराज की आवश्यकता है। तो इसलिए हम सभी को गाय और बैल दोनों की रक्षा करना, ये हम सभी का कर्तव्य है। तो कुछ लोग कहेंगे तो हम अब रक्षा कैसे करें, हमारे पास जमीन भी नहीं है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम गाय की कैसे रक्षा करें। तो आप गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय के गोबर, गाय के धूप, गौमूत्र, यह सब का अगर हम प्रयोग लेते हैं अपने जीवन में, तो हमें गौ माता की हम सेवा कर सकते हैं। क्योंकि गाय के
इतने लाभ हैं। आज मैं यथाशक्ति आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो गाय के इतने सारे लाभ हैं और वह लाभ हम सभी को पता चले और हम अपने जीवन में उसका पालन कर पाएं, यही हमारे जीवन का सौभाग्य है। तो मैं हमेशा कथा में कहता हूं कि यदि अपने इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हो तो कृष्ण की सेवा करो। यदि अपने इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हो, आंखों को, कान को, मुंह को, हाथ को, पैर को प्रसन्न करना चाहते हो तो कृष्ण की सेवा करो। लेकिन यदि आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा अच्छा इच्छा हो रहा है कि नहीं कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो, तो हमें गौ की सेवा करनी चाहिए। जो गाय की सेवा करता है वह साक्षात श्री कृष्ण की सेवा हो जाती है, डायरेक्ट सेवा हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में गौ सेवा बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो पहले बात तो गाय जो है ये हम सभी के उद्धार करने के लिए साक्षात, अब हम मंदिर के पास जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, हम सभी मंदिर में बैठे हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर विग्रह होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, पर उनकी जो सेवा करने वाले लोग हैं वो अलग रहते हैं और आप विग्रहों का स्पर्श नहीं कर सकते, आप विग्रहों को अपने हाथ से आलिंगन नहीं कर सकते, आप विग्रहों के पास डायरेक्ट अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, आपको नियम पालन करना होगा, दीक्षा लेनी होगी, आचमन करना होगा, तब जाकर के आप गर्भगृह में जा सकते हैं। लेकिन गौ माता साक्षात मंदिर है, उनको कोई स्थापना की आवश्यकता नहीं, उनको किसी प्रकार से किसी का आवाहन पूजन करने की आवश्यकता नहीं। गौ माता साक्षात सभी देवताओं के साथ में वे वहाँ पर प्रकट होती हैं, वहीं पर भगवान भी प्रकट रहते हैं, निरंतर उनके साथ रहते हैं या उनके पास रहते हैं। इसलिए यदि हम गौ की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए अभी हम लोग गत रविवार को हम सभी गए थे तलाशरी में, बहुत सारे भक्त नहीं आ पाए थे, तो तलाशरी में हमने गौ के बारे में थोड़ी सी कथा कही थी। तो हमसे सभी भक्तों ने आग्रह किया कि हमें और सुनना है गाय के बारे में, गौ माता के बारे में, तो कृपया आप उसे और सुनाइए। तो इसलिए आज हम लोग गौ को और विशेष और विस्तृत रूप से सुन रहे हैं। तो गाय के 5 उनके शरीर से हमें कुछ प्राप्त होते हैं। एक है दूध, दूसरा है दही, तीसरा है घी, चौथा है गोमूत्र और 5वां है गोमय यानी गोबर। ठीक है, तो गाय से हमें 5 वस्तुएं गौ माता हमें प्रदान करती हैं। तो सबसे पहला है गाय का दूध। दूध गाय का वास्तव में अमृत कहा गया है। हम सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो गाय का जो दूध है वह उसमें अमृत निवास करता है। जैसे भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके जो प्रकट हुए थे, वही धन्वंतरी भगवान गाय के थन के दूध में निवास करते हैं। यानी अगर आप गाय का दूध पीते हो तो साक्षात अमृत पान करते हो। हमारे भारत में पहले लोग बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, और इंटेलिजेंट कैसे होते थे, जब कृपया मोबाइल साइलेंट कर लीजिए सभी लोग। तो अंग्रेजों ने एक बार पता किया कि अगर भारत पर कब्जा करना है, भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर राज करना है, इंडिया तो खैर उन लोगों ने नाम दिया था बाद में, अगर भारत के ऊपर राज करना है तो हमें वहां पर पहले पता करना होगा कि भारत के लोगों की कमजोरी क्या है, भारत के लोगों का क्या, उनका दिनचर्या कैसा है। तो वे लोग जब हमारे भारत में आए, प्रवेश किए, तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। सबके घर में गुरुकुल है, सबके घर में गौ माता है, सबके घर में लोग शुद्ध और पवित्र भोजन पाते हैं। इतनी पवित्रता और इतनी शुद्धता के कारण
भारत पर राज करना असंभव था। तो इन लोगों ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि पहले तो गाय को हटाना होगा उनके घर से, क्योंकि अगर गाय इनके पास रहेगी तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, पहले गाय से हमें घर से अलग किया, हमारे गाय को घर से बाहर निकाला। तो अब इतना आसान तो है नहीं, जो निरंतर गौ को पालता है कैसे आसानी से गाय को छोड़ देगा। पहले हमारे घरों में गाय हमारे परिवार का एक सदस्य होते हैं। गौ माता, बैल, ये हमारे गाय घर के सदस्य हैं। इनका जीवन और हमारा जीवन एक साथ चलता था। इनके जीवन में अगर दुख है तो हमारा दुख है, इनके जीवन में सुख है तो हमारा सुख है। ये गौ माता के साथ में ऐसा हमारा संबंध हुआ करता था। अब चूंकि अब ये ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, 70-80 साल पहले भी अगर आप लोग जानते होंगे जो गांव से संबंधित हैं, वे लोग जानते हैं कि गाय सबके घर घर में हुआ करती थी। लेकिन धीरे 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 शहर का रुख करने वाले, शहर में रहने के लिए, सिटी लाइफ को जीने के लिए लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, गांव को छोड़ना आरंभ किया। अब गांव को छोड़ेंगे, शहर में आएंगे तो शहर में क्या होता है, जगह की कमी होती है। तो गाय को कैसे हम शहर में रख सकते हैं? तो पहले लोग गांवों में गाय को रखते थे और शहर में आके काम करते थे कि गांव जाएंगे, पैसे लेकर के घर चलेगा, हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा और हम सुखी रहेंगे। लेकिन शहर में लोग आए इसलिए कि हम पैसा कमाएंगे, अपना गांव की स्थिति ठीक करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा, शहर में आते आते सब लोगों ने धीरे धीरे गांव को ही छोड़ा। अब बोलते हैं हम गांव में नहीं रह सकते, क्योंकि गाय का जो गांव का जीवन है वह पैसा देते जाओ काम होता जाएगा। तो पहले लोग बिना पैसे के भी जीवन जी लेते थे, क्योंकि गाय हर जगह उपलब्ध होती थी। कोई बच्चा रो रहा है तो उसको दूध पिलाना है तो कोई पैसा नहीं मांगता था कि दो पहले पैसा दो फिर मैं दूध देता हूँ। ऐसा नहीं होता था। लोग सहज रूप से दूध दे देते थे, सहज रूप से घी दे देते थे, फ्री में मिलता था। लेकिन आज ये केवल दूध पीने के लिए आज 100 रुपया 80 रुपया देना पड़ रहा है गाय के लिए। क्यों? क्योंकि गाय को पहले तो किसी एक कोने में रखा जा रहा है, फिर वहाँ से गाय का दूध लेके आना पड़ रहा है, फिर जो लोग गाय की सेवा कर रहे हैं उनको भी सैलरी देना पड़ रहा है, तो कॉस्ट तो लगेगा। तो इसलिए गाय का जो फ्री में हमें उपलब्ध था वो अब हमें उसके लिए पे करना पड़ रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने गाय को हमसे दूर किया। तो जैसे आज भी हमारे भारत में लोगों को यह बहुत पसंद आता है, चीज़, पिज़्ज़ा, ये वो सब, ऐसे ही अंग्रेज़ों को बहुत पसंद आता है गौ मांस। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, गाय जो है उसको बार बार गर्भवती करवा के उससे दूध निकलवाते हैं। एक गाय अपने जीवन में 15 से 20 वर्ष जीवन रहता है गाय का, अधिक से अधिक। उस 15-20 वर्ष में गाय मिनिमम 3 या 4 बच्चों को जन्म देना चाहिए 2 साल 3 साल में। लेकिन आज बिजनेस पर्पस के लिए गाय को हर साल गाभिन कराया जाता है, हर साल उसको गर्भवती किया जाता है। तो एक औरत अगर एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए कितना कठिन होता है, पूरा 9 माह बच्चे को पेट में रखना, फिर डिलीवरी करना, फिर उसका पालन पोषण करना और फिर से उसको गर्भवती कर दो, कितनी स्थिति गंभीर हो जाएगी। और ऐसे कर करके वो स्त्री का जो शरीर है बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसे गाय बहुत कमज़ोर होने लग गई तो उनको क्या करने लगे, बोला अरे गाय किसी काम की तो रह नहीं गई है, एक काम करो आप अभी इसको हमें बेच दो। कसाई खाने में डालने लगे और गाय को काट काट करके, गाय के चमड़ों का प्रयोग होता है, गाय के मांस का प्रयोग होता है, गाय के हर वस्तु का प्रयोग करके ये लोग केवल गाय को खाने के लिए हमसे गायों को दूर किया है। जिस स्थान पर गाय का रक्त बहता है ना, उस स्थान पर केवल और केवल सर्वनाश होता है। इसलिए गाय को बचाने के लिए
हम सभी को आगे आना चाहिए। हमारे पास अगर धन है तो गाय को देना ही चाहिए। पर बात यह है कि जो लोग गाय की सेवा कर रहे हैं वो लोग मर रहे हैं, पड़ रहे हैं, हमसे क्या लेना देना है। कुछ लोग आके गाय गाय बहुत करते हैं ना, तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, अरे कहाँ हैं लोग आ गए, दिन भर गाय गाय करते रहते हैं, इधर हमें खाने को पैसा नहीं है, हम कैसे गाय को देंगे। पर बात यह है कि गाय अगर नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। जैसे वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन जीना कठिन है, ऐसे गाय नहीं रहेगी तो हमारा जीवन जीना कठिन है। तो हम सभी को गाय को हमसे दूर किया गया अंग्रेजों के माध्यम से, और भी उसके बहुत टेक्निकल लोगों ने काम किया, बहुत माइंड से गेम खेला हमारे साथ और हमारे गुरुकुल को हटाया। गाय के अब हम लोग भारत में चाय नहीं पीते थे, हम लोग क्या पीते थे, दूध पीते थे। तो हमारी आदत है, सवेरे उठते थे दूध लाओ, रात को सोना है दूध लाओ, दोपहर में कोई आ गया घर पे दूध पिला दो, हर बार दूध, लस्सी, छाछ, ये सब हमारे भारत का नियम था। हमारे घर कोई गेस्ट आता था तो हम उसको मीठा लस्सी पिलाते थे। तो ये सब हमारे भारत में इतना सुंदर रूप से चलता था। यानी कोई अगर आया है और लस्सी पी लिया तो बहुत शांति फील करता था, छाछ पी लिया गर्मी में ठंडक लगता था उसे, तो वे लोग प्रसन्न हो जाते थे और स्वास्थ्य भी उत्तम रहता था। अंग्रेजों ने देखा ये लोग को बहुत दूध पीने की आदत है, तो लोगों ने क्या किया, चाय का वितरण चालू किया। देखो कैसे हमसे दूध बाहर निकाला हमारे जीवन से। पहले गाय को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत टेक्निक गेम खेला है। तो पहले दूध में चाय मिला करके हमको देते थे, फ्री में पिलाते थे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो फ्री में गाय वो चाय पिलाया जाता था, ये लो चाय पियो, चाय ये बहुत अच्छा है, तो लोग चाय पीते थे। दूध में चाय मिला करके पीना, एक्चुअली आप विदेश में आप देखेंगे तो लोग चाय में कभी दूध नहीं डालते हैं, वहाँ कोई चाय में दूध पीता, चाय में दूध डालते ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पर उन लोगों ने देखा कि ये लोग जो है ना, इन लोगों को अक्ल है नहीं, क्योंकि सीधे साधे लोग हैं। एक काम करो, इनके दूध में चाय मिला के पिलाओ, ताकि इनको जो दूध है उसके प्रति इतना प्रेम ना रहे जो चाय में रहे, क्योंकि चाय में कैफीन नामक नशा रहता है। तो नशे की एक बार लत लग गई तो दूध चाहे कचड़ा डालो, यूरिया वाला दूध डालो, जर्सी डालो, कोई भी डालो, सब चलता है, क्योंकि मेन काम तो चाय कर रहा है, दूध थोड़ी कर रहा है। तो इस प्रकार जो चाय है वो हमसे चाय मिला करके हमारे दूध को मलिन किया, जहर मिलाया, अमृत में क्या डाला, जहर डाला, और हम लोग को जहर दिया। हमको अच्छा लगा, हम लोग पीते गए। अब ऐसी स्थिति हो गई कि हमको कोई चाय नहीं पूछता है तो लगता है देखो हमारा सम्मान नहीं किया है, चाय पिलाओ, चाय, है ना। और कुछ लोग तो बोलते हैं महाराज जी हमसे चाय नहीं छूटता है। अरे मूर्ख, ये जहर कौन सा अच्छा चीज़ है, लेकिन चाय, मुझे चाय चाहिए। एक्चुअली हमारे सार्वभौम प्रभु हैं हमारे इस्कॉन में, बहुत फेमस हैं, कथा करते हैं। वो कहते हैं जो लोग चाय पीते हैं वो एक्चुअली गौ हत्या करवाते हैं। ऐसा उनका एक कथा में है। जो चाय पी रहा है वो वास्तव में गौ हत्या करवा रहा है। ऐसे उन्होंने विस्तृत लेक्चर दिया था, यूट्यूब पे है, सुन सकते हैं आप। तो चाय जो है वो हमसे अमृत को दूर किया। गाय के दूध में क्या क्या लाभ है? गाय का दूध में सबसे पहले उसके जो पार्टिकल्स हैं, तंतु हैं, वो हमारे ब्रेन सेल्स को बहुत काम करते हैं। अगर आपको बहुत बुद्धिमान, अपना स्मरण शक्ति बढ़ा के रखना है, स्मरण शक्ति बढ़ाना है, तो गाय का दूध पीना चाहिए। और गाय का दूध पतला होता है, इसलिए वो सीधा पीने के बाद जो भी उसका साइकिल रिएक्शन जो भी होता है, पर वो हमारे ब्रेन पर बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग चाय पीते हैं उनकी स्मरण शक्ति, जो लोग दूध पीते हैं उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो लोग चाय पीते हैं, आप देखिए अभी हम लोग भी बहुत चाय पिए हैं, तो अब तो नहीं पी रहे हैं, लेकिन जब पीते थे तो बहुत चाय पीते थे, दिन भर में 15-20 चाय हो जाती थी। हाँ, हमारे नाना जी के यहाँ हमारे देखते थे हम लोग, हमारे मामा जी वो लोटा भर के चाय पीते थे।
कि एक लोटा भर के और एक गिलास लेके जैसे रस पीते वैसे चाय पीते थे, और बड़ा अच्छा हम लोग भी लगता था। सब बचपन में तो हमारी माँ लोग हमको मार मार के चाय पिलाते थे, चाय पी, मैं अच्छा पी तो अच्छा पी मैं भी चाय पीऊँ तू भी चाय पी। तो ये चाय का इतना हम लोगों को ज़बरदस्ती लत लगाया गया। आज भी बहुत सारी माएँ जो हैं वो बच्चों को जहर पिलाती हैं बोल बोल के, बेटा चाय पी लो, है ना। तो ये जो चाय का जो संबंध है ये एक्चुअली हमारे दूध को निकालने का एक बहुत बड़ा कारण बना। ऐसे ये जो इन लोगों का प्लानिंग था ना, हमसे हमारे जीवन से दूध को बाहर निकाल दिया जाए। और अभी आजकल नया एक वेव्स चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पता है, वीगन, दूध का प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? दूध मांस होता है, क्योंकि वो रक्त से बनता है। गाय का दूध रक्त से कभी नहीं बनता है, गाय का दूध रस से बनता है, क्योंकि गाय घास चरती है, घास चर के वह अपने पेट में घास भर के फिर उससे जो रस बनता है वह रस उसके नाड़ी में जाता है, और नाड़ी सूर्य नाड़ी से वह थन में जाता है। इसलिए गाय का दूध पतला भी होता है और गाय का दूध पवित्र और शुद्ध माना गया है। बाकी जितने भी दूध हैं वह रक्त से बनते हैं, चाहे वो भैंस का दूध हो, जर्सी का दूध हो, ये सब प्योर ब्लड का दूध है। जैसे हम बचपन में हम अपनी माँ का दूध पीते हैं तो उनका ब्लड से दूध बनता है, ऐसे भैंस का भी जो दूध है वो उसके ब्लड से बनता है। इसलिए जो वीगन कॉन्सेप्ट आया वो इसके लिए आया क्योंकि सच बात है, अगर आप जो रक्त युक्त दूध है वो अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा और वो फैट में कन्वर्ट होगा, जिससे हमारा शरीर जो है वो जल्दी कमज़ोर हो जाएगा। उसमें जो एक्चुअली फ़ैट चाहिए जिससे हम मेहनत कर पाते हैं, फुर्ती रहती है, वो ना हो करके रॉन्ग फैट यानी गलत फैट, बैड फैट और गुड फैट दो होते हैं। तो बैड फैट बढ़ते हैं और उसके वजह से क्या होता है, शरीर जो है फैल जाता है, काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है। पर जो गाय का दूध पीता है उसके शरीर में कोई फैट नहीं बढ़ता, ये याद रखिए। गाय का दूध पीने से कोई फैट नहीं बढ़ता। अगर वो शुद्ध गाय का दूध है तो ही आपको इजीली डाइजेस्ट भी होता है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, गाय का दूध जो है वो बच्चों को पचता है, लेकिन अब बड़े लेवल पर गाय का दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आज भी हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर में और हर इस्कॉन मंदिर में रात को सभी ब्रह्मचारी रात में दूध पीते हैं 9 बजे, है ना प्रभु जी? मेरे लिए रखना। तो गाय का जो दूध है ये सभी हमारे मंदिरों में रात्रि का नियम है कि गाय का दूध पीते हैं। और क्योंकि हम लोग सवेरे 9:30 बजे पाते हैं मंदिर में प्रसाद, फिर 4 बजे पाते हैं, तो उसके बाद में अब फिर रात्रि में अब भूख लगेगा तो रात को खाना तो नहीं चाहिए, अन्न नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि शरीर हैवी हो जाएगा, तो सवेरे मंगला आरती नहीं करेंगे, तो रात में दूध पीते हैं। तो जो लोग रात में दूध पी के सवेरे जब रात को गर्म दूध पीते हैं तो दिमाग जो है एकदम ठंडा हो जाता है और बहुत शांति मिलती है शरीर में। इसलिए दूध रात में पीने का वर्णन किया गया है। सुबह छाछ पिया जाता है, दोपहर में दही खाया जाता है और रात में दूध पिया जाता है, ऐसा आयुर्वेद भी कहता है। तो इसलिए सुबह छाछ जो होता है वो ठंडा होता है, दही जो होता है वो भी ठंडा होता है। तो सुबह सुबह वो थोड़ा उसको पीने से हमारा शरीर में जो रक्त वाहिनियाँ हैं, हमारा जो ब्लड सेल्स है, उसको बराबर अच्छा पोषण मिलता है। लेकिन रात में छाछ पीने और दही खाने के लिए मना किया गया है। लेकिन रात्रि में अगर आप दूध गरम गरम दूध मिल जाए गौ माता का तो सबसे अमृत है। तो इसलिए जो लोग दूध पीते हैं उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो लोग दूध पान करते हैं उनके शरीर में कभी भी किसी प्रकार का कमज़ोरी नहीं आता। जैसे कैल्शियम की कमी हम लोग बोलते हैं बार बार, केवल दूध पान करने से कैल्शियम की कमी खत्म हो जाती है। छोटे बच्चे जो माँ का दूध नहीं पी पाते वे भी गौ का, यदि गौ माता का शुद्ध पवित्र दूध प्राप्त हो और अगर उनको पिलाया जाए तो उनका शरीर बलिष्ठ रहता है। और तो और जो लोग
गाय का दूध जो है जितना स्वयं पी करके भी हमें एक प्रकार का प्रसाद मिलता है, अमृत की प्राप्ति होती है, एक प्रकार की सेवा होती है, और अगर यही दूध हम अन्यों को भी देते हैं तो वह भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। अब आप आप बोलेंगे प्रभु जी ये कैसे संभव है, पर हाँ ये संभव है। एक्चुअली जो ब्राह्मण होते थे, ये लिखा है शास्त्र में कि भूल करके भी कभी गाय का दूध, गाय का घी कभी बेचना नहीं चाहिए, नहीं तो नरक जाना पड़ता है। तो कम से कम हम लोगों को गाय का दूध हम जितना पी सकते हैं या हो सके तो बांटना चाहिए। गाय का दूध बांटना भी बड़ा लाभ है, पर कम से कम पी तो लीजिए, बांटना बाद में। दूसरा है गाय का दही। दही जो है ये हम सभी के लिए उपयोगी है। दही में आप सभी जानते हैं कि उसमें कीड़े होते हैं, और वह कीड़े शरीर में जा कर के वह शरीर को और शक्तिशाली बनाते हैं। इसके लिए आवश्यकता है दही खाने की, पर दही दिन में पाना चाहिए, आयुर्वेद कहता है। दक्षिण भारत में रात में भी खाते हैं, उसका भी अपना एक कारण है, क्योंकि वहाँ हमेशा जलवायु जो है गर्म रहती है, इसलिए वहाँ पर कर्ड राइस, कर्ड यानी दही जितना चाहिए उतना खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वहाँ पर दही खाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समय हमेशा जो मौसम है गर्म रहता है। तो गर्मी में दही खाया जा सकता है, लेकिन ठंडी में दही नहीं खाया जाता। तो साउथ में ठंडी बहुत कठिनाई से ही कभी कभी पड़ती है, ठंडी बहुत कम ही होती है, अधिकतर गर्मी होती है, इसलिए वहाँ के लोग रात में भी दही खाते हैं। पर हम लोग जब भारत का दक्षिण भाग और उत्तर भाग, दो भाग है, तो अगर आप भारत के उत्तर भाग में हैं तो आपको रात में भूल करके भी दही नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वही दही हमें और आलसी बनाता है। लेकिन अगर आप दही खाते हैं तो दही से भी अनेकों प्रकार के हमारे पास लाभ होते हैं। जैसे किसी को वेट बढ़ाना है तो वह खाने में दही खाता रहे बराबर। दही यानी खाना खाने के बाद नहीं भी खाना खाए, यानी भोजन प्रसाद नहीं पाए, केवल लस्सी पी ले 2 गिलास दबा के, उसका वेट इम्प्रूव हो जाएगा। इतना फास्ट काम करता है दही। तीसरा है घी। गाय के घी के तो अनेकों लाभ हैं। गाय के घी को आँखों में लगाने से आँखों की रोशनी ठीक होती है। गाय के घी को नाक में रखने से जो साइनस इशू होता है, माइग्रेन इशू होता है, वो सब ठीक होता है। गाय के घी को खाने से हमारे जो जोड़ों में दर्द होते हैं वह बंद हो जाता है। गाय के घी का प्रतिदिन सेवन करने से हमारे शरीर की हड्डियां जो है मजबूत रहती हैं, कभी कमज़ोर नहीं होती। यहाँ तक कि हमारी जो इंद्रियां हैं यानी नसें हैं, जो वो सबसे कनेक्टेड है ना नस, अगर उन नसों को आप पूरा जीवन भर चाहते हो कि एकदम बढ़िया से कान में सुनाई दे, आँखों से दिखाई दे, नाक बराबर समझ में आए सूंघना, और हमारे यहाँ गले में जो भी है ये सब ठीक ठाक चले, तो इसको एक लुब्रिकेंट चाहिए। जैसे इंजन में ऑयल डालते हैं तो इंजन कैसे फ्लो करता रहता है और गाड़ी बहुत स्मूथली भागती है, ऐसे ही शरीर को भी स्मूथली आगे बढ़ाना है, शरीर को भी बहुत सुंदर रूप से चलाना है, तो गाय का घी हमारे शरीर में खाते भी रहना चाहिए, हो सके तो लगाते भी रहना चाहिए। अगर आप पैर के तलवों में रात में घी लगा के सोइए, एड़ी फट रही है तो गाय का घी लगा दीजिए। बहुत प्रकार से गाय के घी का कार्य है। जितना हो सके हम गाय के घी का प्रयोग करेंगे उतना ही अधिक हमारे शरीर का लाभ होता रहेगा। अब चलिए गाय के गोमूत्र में, ये गोमूत्र जो है ये भी साक्षात इसमें गंगा जी का निवास है, गोमूत्र। तो इसके लिए गाय का जो मूत्र है वो नॉर्मल मूत्र जैसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अरे गाय का मूत्र ऐसा बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग तो हम लोग को चिढ़ाते हैं, जो विधर्मी लोग हैं, अधर्मी, विधर्मी, कुधर्मी, हाँ इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो ये लोग जो हैं हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि आप लोग गाय का मूत्र पीते हैं। गौ जो मूत्र है वो साक्षात गंगा जी का स्वरूप है। अगर आपको कभी गंगा स्नान करने का सौभाग्य, मुंबई में जैसे हमें गंगा जी नहीं मिलती, अभी तो है बाणगंगा में है, लेकिन अगर किसी को गंगा जी नहीं मिल रही है तो गौमूत्र अगर घर में जो हमारे मंदिरों में है
वह ले करके अपने ऊपर छिड़क ले या बाल्टी में डाल करके उसे स्नान कर ले तो उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। और गौमूत्र के अनेकों लाभ हैं। गौमूत्र को पीने से कैंसर नामक रोग दूर होते हैं। अगर आप प्रतिदिन गौमूत्र सेवन करते हैं, गौ अर्क बोलते हैं उसको, गाय के मूत्र को भोर में पकड़ा जाता है, यानी बाल्टी में उसको लिया जाता है। तो गाय के पास ऐसा नहीं है कि कोई भी जा करके गाय मूत्र ऐसा ले लेगा और गाय दे देगी। गाय कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देती है, उसके पास जो सेवा करता है उसी को वो चीज़ प्रोवाइड करती है। तो एक भक्त थे, वो गौ सेवक हैं, तो बता रहे थे कि हम लोग जाते थे गौमूत्र लेने, तो गाय माता के पास जाते थे तो गाय माता मूत्र देती भी थी तो रुक जाती थी लेकिन जैसे ही वो हट जाता था तो बराबर वो मूत्र छोड़ देती थी। तो बहुत बार वो लोग प्रयास करते थे, तो लेकिन गौ माता ऐसे देखती है कंटिन्यू, जब वो रेगुलर आ रहा है तब उसको वो गोमूत्र देती है। यानी गाय अपना मूत्र भी फ्री में किसी को नहीं देती, अगर वो सेवा का उद्देश्य है तो ही देती है। तो जो गोमूत्र होता है, अभी मार्केट में भी गोमूत्र मिलता है, वो अगर सूर्य उदय के बाद में अगर गोमूत्र कोई लेता है, यानी उसको बाल्टी में जमा करते हैं, तो उसमें तासीर बहुत बढ़ जाता है, वो बहुत जलाता है। तो वो अगर आप गोमूत्र पान करेंगे ना तो बहुत एसिडिटी बढ़ जाती है। लेकिन गोमूत्र एक्चुअली सूर्योदय के पहले अगर उसे लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसका अर्क बना करके या उसको डायरेक्ट भी अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर पे बहुत अच्छा काम करता है। यानी आपको निरोग अगर रहना है तो गोमूत्र का पान करते रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी को पित्त ज़्यादा है शरीर में तो गोमूत्र वह महीने में 3 या 4 बार ही ले, ज़्यादा ना ले। लेकिन अगर आपका शरीर में वात है, कफ है, तो आप गोमूत्र का सेवन प्रतिदिन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1 गिलास पानी में 1 ढक्कन आप गो अर्क डाल करके उसे पी सकते हैं। बहुत अच्छा शरीर पर कार्य करता है। पर अगेन आपको पहले समझना चाहिए कि आपका शरीर कैसा है, उसी आधार पे गोमूत्र का सेवन करना चाहिए। अब आते हैं गोबर पर। देखो याद रखो, पिक्चर में ना स्टार्टिंग में जितना वैल्यू नहीं रहता उतना एंड में होता है ना, पूरा स्टोरी का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो अंत में आता है गोबर, जो हमने बताया था गोवर। गोबर का मतलब गाय का वरदान है ये गोबर। तो गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो गाय के गोबर में क्या क्या लाभ हैं हमारे भारत में? गाय के गोबर से घर को लीपा जाता है। घर के जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, फर्श, आंगन, सही शब्द है, आंगन को पूरा लेपा जाता है। घर के अंदर के सब जगह जहाँ जहाँ भूमि है सबको लेपा जाता है। आपको पता है केवल गाय का गोबर जिस घर में लेपा रहता है वहाँ बैठे रहने से ही हमारे पर जो रेडिएशन है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। मोबाइल का ये रेडिएशन है ना, ये हमको बहुत कमज़ोर बना रहा है। लेकिन जितना अगर हम गाय के लिपे हुए गोबर का जो घर है, ऐसे घरों में अगर हम रहें तो हमारा शरीर जो है वह कमज़ोरी से भी बचेगा। क्योंकि रेडिएशन से धीरे धीरे आजकल जो बच्चे हैं ना, वो डॉक्टर लोग बोलते हैं माँ के पेट में उल्टा हो गया है, गले में फंस गया है, निकल नहीं रहा है बराबर, वो सब का कारण रेडिएशन है। और जो गाय का गोबर जहाँ पर है या गाय के गोबर से लिपा हुआ जो घर है, उस घर में अगर वो गर्भवती स्त्री रहे तो उसका एनर्जी बहुत अच्छा बना रहता है, उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। गाय के गोबर के अनेकों लाभ बताए गए हैं। जैसे गाय का गोबर जहाँ पर ऐसे सजाया हुआ होता है, देखा है गाँव में आप लोगों ने गाय के गोबर को? अभी तो भैंस का गोबर सब जमा करके रखते हैं, पर कंडे ऐसे लगा के रखते हैं। तो गाय का जो गोबर है वो जैसे सजा के रखा जाता है ना, उसको हमें वैसा ही मानना चाहिए जैसे हम ज्वेलरी शॉप पे जाके ज्वेलरी को देखते हैं। जहाँ कभी डायमंड मार्केट में आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत डायमंड के नेकलेस वगैरह कैसे सजा के रखते हैं। ऐसे ही वो जो गाय के कंडों को सजा के रखने का जो प्रथा है ये वैदिक है। और ये गाय का गोबर जो है वो कुछ नहीं, हमारा धन ही जैसा है, वो किसी मूल्यवान वस्तु के समान है। इसलिए गाय का जो मैं बताता हूँ कि गाय का गोबर और हमारे पास जो पैसा है ये दोनों एक समान ही समझिए।
पर चूंकि अब उसका वैल्यू है नहीं, तो हम ऐसा नहीं कि एक गाय का कंडा देख करके एक पैकेट कुछ खरीद ले, ऐसा नहीं मिलने वाला। लेकिन वास्तव में गाय का गोबर बहुत कारगर है, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। इसलिए गाय के गोबर का धूप बनाया जाता है और धूप प्रयोग करना चाहिए, अगरबत्ती प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंदिरों में भी जो अगरबत्ती प्रयोग होता है उसमें केमिकल नहीं होता, इसलिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो घर में गाय का धूप प्रयोग करें। जिस घर में गाय का गोबर जलता है, जिस घर में गाय का धूप जलता है, उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, लक्ष्मी आती है। आपको चाहिए ना, सुबह सुबह लोग दुकान वाले क्या करते हैं, अगरबत्ती जला के गल्ला खोल के उसमें घुमाते रहते हैं, है ना। पर एक्चुअली अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो गाय का गोबर जला दीजिए, लक्ष्मी जी खुद चल के आएंगी। ये एकदम सीक्रेट बात बता रहा हूँ। अब आप इतना दूर चल के आए हो तो आपका लाभ होना चाहिए कि नहीं। इतना पैसा खर्चा करके आप लोग कथा सुनने आते हैं तो आपको भी लक्ष्मी प्राप्त हो। तो घर में प्रतिदिन गाय का गोबर जलाइए, यानी धूप जलाइए। हमारे मंदिर में उपलब्ध है गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का दूध, हर चीज़, गाय का धूप, सब उपलब्ध है। आप जब चाहिए तब ले जा सकते हैं। तो गाय का धूप खरीदिए और उसे प्रतिदिन भगवान की सेवा में लगाइए। वह हमें भी शुद्ध करता है, वातावरण को भी शुद्ध करता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति कराता है। कितने सारे लाभ हैं। गाय के गोबर से साबुन बनाए जा रहे हैं और उसका प्रयोग जब हम अपने शरीर में करते हैं तो वास्तव में गौ माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। पर हमें तो आदत है लक्स को घिसने का, है ना। और क्या है, डव क्या है, हाँ, उससे हम लोग गोर, क्योंकि इसमें दूध मिलाया है। वो लोगों को मालूम नहीं है दूध कहाँ से आता है पूरा केमिकल का दूध मिलाते हैं उसमें। और हम लोग को बताया जाता है इसमें दूध है, इसमें बादाम है। कभी जाओ फैक्ट्री में देखने, कभी बादाम का एक छिलका भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हम लोग खूब रगड़ते रहते हैं, बादाम रगड़ते हैं। लेकिन अगर आपको पता है हमारे भारत में जब आशीर्वाद दिया जाता है तो आज भी कहा जाता है दूधो नहाओ पूतो फलो, हैं। मतलब दूध से नहाना चाहिए, सच बात है। कभी जाओ 5-6 लीटर लेकर के दूध, उससे नहाना चाहिए। गाय के दूध से भी स्नान किया जाता है, दूध से नहाना चाहिए। अब ये तो हम लोग इमेजिन के बाहर है यार क्या बोले थे, पीने को नहीं मिल रहा है, ये नहाने के लिए बोल रहे हैं। तो आप सोचिए दूधो नहाओ पूतो फलो का मतलब क्या है कि लोग पहले दूध से नहाते भी थे। अभी तो लोग केवल सिर्फ पानी से नहाते हैं। कलयुग में वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में लोग अपने आप को पानी से नहा के समझ लेंगे कि हम बहुत शुद्ध हैं। अब तो लोग वो भी नहीं नहाते लेकिन वास्तव में लिखा है कि कलयुग में लोग सिर्फ पानी से नहा के अपने आप को शुद्ध समझेंगे। लेकिन वास्तव में ये वास्तविकता नहीं है, दूध से भी नहाना चाहिए। कई चीज़ों का स्नान लिखा गया है, दूध का स्नान है, केसर का पानी में नहाना चाहिए, चंदन में नहाना चाहिए। तो पहले जो राजा के राजमहल होते थे वहाँ एक टब जैसा, जैसे हम स्विमिंग पूल बोलते नहीं है, बाथ टब, तो टब नहीं होता था, मतलब वो ऐसा कुंड बना करके उसमें ढेर सारे चंदनों को घिस घिस के बहुत सारा चंदन, कम से कम 10-20 किलो चंदन पानी में डाल दिया जाता था। फिर उसमें गुलाब डाल दिया जाता था, फिर उसमें गुलाब का जल डाल दिया जाता था, फिर दूध डाल दिया जाता था। अब मारो डुबकी कितना सुगंध आएगा नहीं शरीर में, और लेपने के बाद और बढ़िया से हो जाता था। अब आपको ये सौभाग्य नहीं मिलने वाला कलयुग में, ठीक है। अनलेस अनटिल आपके पास करोड़ों रुपया हो, जिसके पास करोड़ है वो भी लोग भी नहीं नहाते, हम देखे हैं। तो वास्तव में अगर आपको अच्छा चंदन का स्नान करना है, इसका स्नान करना है, तो गाय के गोबर के बने हुए साबुन का अगर आप सच में आप स्नान करो, और मृतिका आती है, यानी गाय के गोबर का बना हुआ मृतिका आती है, उसको रगड़ने से खुजली नहीं होगी शरीर में, फुंसी फोड़े जो बिना बात के निकलते रहते ये नहीं होंगे, केवल गाय के गोबर के बने हुए प्रोडक्ट। अच्छा इतना नहीं है, गाय का गोबर अगर जल के भस्म हो जाए तो उस भस्म का भी बहुत सारा लाभ है। कितना लाभ है आप उसको ध्यान से सुनिए। अभी गाय के भस्म का, गाय का अगर कंडा आप जला करके उसमें थोड़ा सा शुद्ध घी, थोड़ा सा कपूर जला के रखेंगे तो जो एनवायरनमेंट है पूरा शुद्ध होगा। अभी प्रदूषण कितना फैल रहा है, दिन भर CNG यूज़ हो रहा है, पेट्रोल डीजल यूज़ हो रहा है,
फैक्ट्री में सब निकल रहा है, तो हमारा वातावरण खराब हो रहा है। वातावरण को बचाने का एकमात्र उपाय है गाय के कंडे को घर में जलाइए प्रतिदिन। अग्निहोत्र नामक एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा। आपको आपके घर में कितने भी नेगेटिविटी चल रही हो, कितना भी नकारात्मकता हो, वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आपके घर में जितना भी बहुत बार लोग बीमार हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। आपके घर में धन नहीं आ रहा है, धन आएगा। आपके घर में जीवन में शांति नहीं है, शांति आएगा। सिर्फ सुबह और शाम 2 टाइम गोबर जलाना है। आप YouTube पे सर्च कर लीजिए अग्निहोत्र, आप देखिए उसमें गाय का गोबर ही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो गाय का गोबर है, अगर आप प्रतिदिन सुबह और शाम जलाते हैं घर में, आपके घर में कोई रोग नहीं होगा। अब हम लोग मुंबई में रहते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, तो वहाँ छौंक भी रहे हैं, मसाला भी पीस रहे हैं, फिर धूप भी जला रहे हैं, तो सब कितना एकदम घर में जाते ही कुछ अलग से स्मेल आना चालू हो जाता है। तो और उसमें कचरे का डब्बा भी हमारे घर में होता है, टॉयलेट भी हमारे घर में होता है। तो कितनी सारी नेगेटिविटी हम अपने घर में भर के रखते हैं। फिर हम बोलते हैं प्रभु जी हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों नहीं होगा? कचरा घर में रहता है, टॉयलेट घर में रहता है, जूठा घर में रहता है। पहले सब घर के बाहर हुआ करता था, अभी सब घर में रहता है। तो इतनी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में भरी पड़ी रहती है, तो क्यों नहीं माता जी लोगों को भूत प्रेत दिखाई देंगे, है ना? अब वो घर में तो वही रहती है, तो उसी को दिखेंगे। और ये सच बात है। अगर आप चाहते हो कि घर में नकारात्मक चीज़ें खत्म हो, समाप्त हो, ये स्त्री का धर्म है कि वो सुबह और शाम अग्निहोत्र करे। अग्निहोत्र मतलब गाय के कंडे जलाए, और उसमें पता है क्या डालना चाहिए? रेड राइस सिर्फ 2 यानी 2 4 दाने आप डाल दीजिए जला करके, और प्रार्थना कीजिए भगवान को, सूर्यदेव को। बहुत बड़ा लाभ है इसका, बहुत सारा लाभ है। ये आपको ना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर आपको इसके बारे में और अच्छा जानना, आप YouTube पे चले जाना, आपको इतना सारा लोग ज्ञान बताएंगे ना। और लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ बस इतना ही है वो, और कुछ उससे ज़्यादा नहीं बताने वाले। केवल आप लोग प्रतिदिन सुबह शाम गाय के कंडे जलाते हैं, उससे अनेकों लाभ होंगे। उसके अलावा जब गाय का कंडे का जल के भस्म हो जाता है, राख बन जाता है, तो उससे क्या क्या लाभ है? सबसे पहला राख का प्रयोग क्या हो सकता है? राख, थोड़ा सा राख ले लीजिए, यानी जो राख हमने जलाया उसको छान करके, उस राख को लेके उसमें थोड़ा शहद मिला के अगर चाटते हो तो एंटीबायोटिक का काम करता है। यानी कभी बुखार हो जाता है तो हम लोग डोलो 650 और न जाने क्या क्या खा लेते हैं। उसकी बजाय आप राख को चाट लीजिए, उसको उसमें राख में शहद डाल करके चाट लीजिए, तो वह एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे अनायास कभी कभी हमें फीलिंग आती है ना कि थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, आप वो चाट लीजिए, ठीक हो जाओगे। दूसरा लाभ, अभी देखिए राख का भी लाभ है। केवल अभी तो मैंने गोबर का बताया, गोबर के राख का प्रयोग। दूसरा, अगर आपके घर में अगर आपको अल्कलाइन वाटर चाहिए, अल्कलाइन पता है आपको क्या होता है? हम लोग जो खाते हैं ना, तो जिसमें जो लार बनती है ना हमारे, वो पानी से बनती है। तो जो लार है वो कैसे डेवलप होता है? अल्कलाइन बोलते हैं उसको हम लोग। वो अल्कलाइन तभी डेवलप होती है जब पानी सही रूप से मिलता है। तो अल्कलाइन वाटर से हमारा जो लार है वो बढ़िया मजबूत रहेगा। तो जब हम खाते हैं तो हमारा सलाइवा, उसको लार कहते हैं, वह उसके साथ ही भोजन जब लपेटता है तभी वो अग्नि अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। इसलिए भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, ना कि सीधा डालते जाओ। ठीक है? तो इसलिए चबा के खाने से लार जो है उसमें मिक्स होता है और वह अंदर जाता है, तो खाना सही रूप से डाइजेस्ट होता है। लेकिन अभी लोगों ने क्या किया है, अल्कलाइन वाटर या प्यूरिफाइड वाटर के नाम पर लोगों ने क्या किया है, मशीनें लगाने चालू कर दी घर में कि साफ पानी पिएंगे। तो साफ पानी में क्या होता है, उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो फिल्टर जो है वो मिनरल्स को भी ख़त्म कर देता है। तो पहले लोग साफ पानी पीते थे, अब तो पानी पूरा साफ हो जाता है, वो मरा हुआ पानी है। उसका एक उदाहरण के रूप में हम बताते हैं कि एक बार एक घर में क्या हुआ था, बहुत सारे चूहे आ गए। तो एक जन ने बोला, यार पड़ोसी को पूछा, यार मेरे घर में बहुत चूहे हो गए, क्या करूं? तो उसने बोला, एक काम कर, तू घर में सांप लेके आ जा। सांप करे क्या करेगा, सब चूहे को खा जाएगा। तो बोला ठीक है। तो घर में सांप लेके आ गया, और सांप ने क्या किया, चूहों को तो खाया
और घर में जितने भी लोग थे उन सबको भी साफ कर दिया। तो ऐसे ही जो सांप है वो सबको साफ साफ कर देता है, ऐसे ही ये जो फिल्टर हम लोग लगाते हैं ना घर में कि प्यूरिफाई पानी, वाटर प्यूरिफाइड लगाते हैं, ये एक्चुअली पानी हमको नहीं देता है, हमको मरा हुआ 3rd क्लास पानी देता है, जिसमें हम बिस्लेरी पानी जो हम लोग खरीद के पीते हैं ना, ये उससे भी गया गुजरा है। तो जो बिस्लेरी पानी पीते हैं हम लोग को लगता है अरे साफ पानी। एक बार हमारे एक मित्र हैं, भक्त हैं बेचारे, बड़े भोले भाले हैं, तो एक बार वो नल का पानी भर के लाए और बिस्लेरी पानी लेके दोनों को मिला रहे थे। बोलते हैं मैं दोनों को शुद्ध कर रहा हूँ। तो कुछ लोग होते हैं बड़े दिल के भोले भाले होते हैं, तो बिस्लेरी पानी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। आप सोचें ना, एक पानी का बॉटल, उसमें पानी भर के बॉटल को बंद करके रखिए और वो 20-20 दिन तक वो टिका रहता है, उसमें कुछ खराबी नहीं होती, तो उसके अंदर क्या है? प्योर केमिकल। लेकिन वही पानी अगर आप नॉर्मल अपने नल का पानी भर के बॉटल में 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा रख दीजिए, देखिए उसको ख़राब होना चालू हो जाएगा। तो आप सोचिए उसमें कुछ ऐसा है जो वो पानी को जिंदा रख, मतलब उसको साफ रखा है, तो कुछ तो ऐसा है जो पानी को ख़राब होने से बचा रहा है, मतलब वो हमारे शरीर को कितना ख़राब करेगा, है ना। जैसे पैकेट फूड, हम जितना पैकेट फूड खाते हैं उतना ही हमारा शरीर धीरे 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 पूरा बीमारी की ओर बढ़ जाता है। लेकिन हम जितना हो सके अगर हम जैविक फूड खाते हैं वो हमारे शरीर को चलाता है। ऐसे ही जीवंत पानी पीना है। जीवंत पानी क्या है पता है? नल का, अरे ये जो नदी का पानी है, कुएं का पानी है, ये सबसे अच्छा, जिसमें हवा भी लगता है, धूप भी लगता है। यह पानी हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, नल का पानी, कुएं का पानी। लेकिन अगर आपको अब ये सब तो नहीं मिल सकता, तो हमें क्या करना है? हमें अपने घर में जो पानी है, भले आप उसको वाटर प्यूरिफाई से निकालते हो, तो वह पानी को भी निकालने के बाद मटके में डाल देना चाहिए। मटका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पानी पूरा अपने मॉलिक्यूल, अरे ये मिनरल्स के साथ में जमा हो जाता है, तैयार हो जाता है। और उसमें अगर आप पानी के अंदर 20 लीटर पानी में 1 चम्मच गाय का राख डाल के पीते हो तो आपको अल्कलाइन वाटर मिलेगा और वो बहुत हेल्दी होता है, हेल्दी पानी। ठीक है। तीसरा, गाय के गोबर का तीसरा लाभ। अगर आप, अब हम लोग बाजार से ही सब्जी लेके आते हैं, घर में तो उगाते नहीं, तो केमिकल से बन के आता है, तो हम सभी जानते हैं, फ्रूट आता है, सब्जी आता है। तो आप क्या कीजिए, गाय का राख जो है वो जमा करके रखिए। तो 20 चम्मच 1 लीटर या 2 लीटर पानी में 20 चम्मच आप गाय के राख डालिए और उसको घोल करके उसमें रात को सब्जी डाल दीजिए और सुबह वह सब्जी निकाल के फिर आप खाइए। केमिकल मुक्त सब्जी मिलेगी आपको। सोचिए, कोई पैसा नहीं लगने वाला। चौथा, आप डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं, विम बार यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, गाय के राख को जमा, अब तो आ भी रहा है, अमेज़ॉन मार्केट में बिक रहा है, राख का बार बना रहे हैं वो लोग, विम बार जैसा, और वो हमें दे रहे हैं कि आप इसको यूज कीजिए, इससे आपका बर्तन भी सही रहेगा। और चूंकि उसमें केमिकल लगे रहते हैं, सूखने के बाद उसका केमिकल जमा रहता है, तो हम उसी पे खा लेते हैं, तो हमारा शरीर खराब होता है। तो बोलते हैं इससे आपको केमिकल भी नहीं मिलेगा। ये लोग वो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये फ्री में उपलब्ध था, हम लोग नहीं यूज़ कर रहे। तो गाय के राख से आप बर्तन धो सकते हैं। कितना ईजिली बर्तन साफ होता है और चमकता रहता है। जो हमारे यहाँ पर पहले, अभी तो हम लोग स्टील में यूज़ करते हैं, पहले लोग पीतल का, कांसा का, यह सब बर्तन, तांबा का, ये सब बर्तन कैसे उसको घिसते थे, और तांबे के लिए नींबू और राख को ले करके घिसो, पूरा चमक जाता था। तो ऐसे नियमों का पालन लोग करते थे। तो इस प्रकार बर्तनों को धोने के लिए भी राख का प्रयोग हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? गाय के गोबर का जो राख है उसको, उसमें थोड़ा सा देसी घी यानी घर में छान करके एक डब्बे में रख के प्रतिदिन उसका तिलक लगाना चाहिए। राख में घी मिला के उसको तिलक लगाना चाहिए, जिससे आपके बच्चों को, माताओं को, प्रभुओं को जो नज़र वजर लगता रहता है वो उससे भी बचाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे लगता है आज मुझे नज़र लग गया है, तो केवल वो टीका लगाने से वो हमारा रक्षण करता है, इतना काम करता है। और लगाना ही चाहिए, क्योंकि ये जो काला टीका होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को नज़र लगता है, हमको भी नज़र लगता है, क्योंकि लोगों के नज़रों में हम आते रहते हैं, दृष्टि में आते रहते हैं।
हम दिखाते रहते हैं कुछ ना कुछ, आज अच्छा कपड़ा पहन लिया, आज मोबाइल खरीद लिया, आज गाड़ी ले लिया, तो हम दिखते हैं आँखों में सबके, तो नज़र तो लगेगा। तो नज़र से मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि आप टीका लगा के घर से निकलिए, आपको हर प्रकार के नकारात्मक से ऊर्जाओं से बचेंगे। यहाँ तक कि अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी वाली फीलिंग भी आती है तो अब गाय का गोबर का जो टीका है वो प्रतिदिन लगाने से आपको गाय को आपको बचाएगी, आपको वहाँ से भी आपको रक्षा मिलेगा। तो गाय के रहने से, गाय के वस्तुओं से हर प्रकार से हमारा लाभ है। और जो लोग गाय के पास कभी जाते हैं तो गाय का जो ये लरी होता है ना, गल कंबल बोलते हैं उसको, उसके पास अगर ऐसे ऐसे उसको गर्दन के पास हिलाते हैं तो गाय को बहुत सुख की प्राप्ति होती है, और कहते हैं उससे अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय का जो गला है उधर, और जो गाय का पृष्ठ भाग है यानी जो पूंछ के पास जो एरिया है, वो एरिया पर अगर आप जितना गाय के ऊपर हाथ चलाते हैं आपको उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। जितने बार हाथ इधर से उधर घुमाना उतना पुण्य अकाउंट में आ जाता है, इतना लाभ है। जैसे हम लोग अलादीन का चिराग सुने कि घिसने से वो हमारी इच्छाएं पूरी करता है, पर उससे कहीं ज़्यादा लाभ हमारी गौ माता हमें देने के लिए बैठी है, लेकिन हम लोग जाते नहीं गौ माता के पास। तो इसलिए हम लोग यह यात्रा निकालते हैं कि आप सभी को गाय की सेवा मिले, गाय के आप निकटतम नज़दीक रहें, गाय को फील करें। और प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि हर भक्त जो है गाय की सेवा करे, हर गृहस्थ जो है वो क्या करे, एक गाय रख ले और अपने पत्नी के साथ थोड़ा सा भूमि लेके एक घर बना के खेती करे, गाय से दूध मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, और अपना जीवन भजन में लगाए। बस यही गृहस्थों को चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो हमारे जो परंपरा आचार्य हैं श्री प्रभुपाद जी, संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, उनकी बड़ी कामना है कि सारे भक्त गाय के ऊपर निर्भर हों, क्योंकि जितना हम गाय पर निर्भर होते जाएंगे गाय उतनी ही संख्या में बढ़ती जाएगी और हमारा धर्म उतना ही आगे बढ़ेगा। गाय जितनी कमज़ोर होगी, जितना फैक्ट्री चलेगा, जितना हम फैक्ट्री का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, हमारी गाय उतनी जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि गाय अगर बचे तो गाय के प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। अगर आप जाइए, आज भी बहुत सारे गौ सेवक हैं, अगर आप उनसे जा करके ना गाय के कंडे खरीद लीजिए, गाय के दूध ले लीजिए, गाय का घी ले लीजिए, तो उनको आपके थोड़े से पैसे से उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, और उस सपोर्ट से वो क्या करेंगे, और गाय को लाएंगे। और अगर ऐसे 1000 लाख करोड़ लोग अगर गाय का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आप सोचिए हमारी गाय को कोई नहीं बेचेगा कसाई खाने में। गाय कसाई खाने में क्यों जा रही है? क्योंकि गाय दूध तो हर बार दे नहीं सकती, लेकिन गोमूत्र और गोबर तो देती ही रहती है प्रतिदिन, तो उसका कितना सारा लाभ है। लेकिन फिर भी गाय आज जा करके कट रही है, कोई गाय को नहीं रखना चाहता। और उसकी जगह एक तो होती है गोपियों के पास, जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के पास लोग दूध पिलाते थे, यशोदा मैया, रोहिणी मैया और भी अन्य गोपियाँ भी कृष्ण को दूध पिला देते थे। लेकिन एक बार पूतना भी आई थी कृष्ण को दूध पिलाने के लिए। ऐसी एक पूतना हमारे भी भारत में, हमारे भी घरों में के आसपास घूम रही है। पता है उसका नाम क्या है? जर्सी गाय। ये पूतना ही है, इसका दूध जो है जहर है। तो हम ये नहीं कह रहे किसी पशु का आप उसका अपमान कीजिए, पर जो जर्सी है वो गाय नहीं है, उसको ज़बरदस्ती नाम दिया गया है जर्सी गाय, क्योंकि न्यू जर्सी में उसका भैंस और गाय के डीएनए को मिला करके एक नया ब्रीड तैयार किया गया जिसे जर्सी गाय बढ़ी। और आज के समय में गांव के हर घर में आपको केवल जर्सी गाय मिलेगी, जर्सी ही मिलेगी, गाय तो है ही नहीं। वो एक पशु है, उसने अपना नाम गाय रखवा लिया है, तो उसको हम पशु बोलेंगे, लेकिन वो गाय नहीं, गाय का स्थान, गाय हमारी माँ है। तो हम पशु का हम तो चींटी का भी सम्मान करते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि अभी वो है, जीवित है, जीव है, तो उसका अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका दूध हमारे लिए नहीं। लेकिन आज के समय में हर जगह पैसे के नाम पे लोग देसी गाय जो हमारी है उसको हटा करके पूतना नामक जर्सी को ला के घर में रखे हैं,
और चूंकि उसका दूध बच्चों को पिला रहे हैं, खुद भी पी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, सबको शुगर हो रहा है, सबको बीपी हो रहा है, सबका हेल्थ कमज़ोर हो रहा है बिकॉज ऑफ ये दूध। अमेरिका में बैन हो गया। हाँ, अमेरिका में बैन है। और पहले इस दूध को अभी भी नाम दिया गया है A1 मिल्क, और हमारा जो देसी गाय का दूध है उसको लिखा है A2 मिल्क। A2 मतलब सेकंड कैटेगरी का दूध है, और उनका दूध A1 है। तो अभी हम लोग A2 मिल्क बोल करके बेच रहे थे, तो इन लोगों ने देखा कि ये लोग का मार्केट ऐसे ज़्यादा चल रहा है, तो इसको सर्टिफाइड कर दिया कि ये भी A2 मिल्क है। तो इसके लिए भी A2 मिल्क को, जर्सी गाय का दूध को भी A2 मिल्क बोलते हैं। तो आप पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि उसका टेस्टिंग होता है कि शुद्ध है अशुद्ध है, उसका दूध का जहाँ पे बड़ा बड़ा प्रोडक्शन होता है वहाँ गाय के दूध का टेस्टिंग होता है। तो वहाँ आप जाएंगे तो A1 दूध है कि A2 दूध है, ये सब लिखा जाता है, टेस्टिंग होता है। तो उसको भी अभी उसको सम्मान दे दिया गया कि नहीं, अभी A1 से इसको A2 में घुसा दिया। और हमारा जो देसी गाय का दूध था वो A2 था, तो A2 ही है, उसको A1 नहीं लिखा, लेकिन इसको A2 कर दिया, क्योंकि हम लोग A2 के नाम पे दूध बेच रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो इसके लिए उसको A2 का सर्टिफाइड कर दिया। तो आप लोग याद रखिए, इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे साथ, हमारा धर्म नष्ट करने के लिए। हमारे जितने भी बड़े बड़े हमारे धर्म के कार्य हो रहे हैं, उन सभी को टारगेट एक ही लेवल पे किया जाता है कि कैसे भी सनातन हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। बस एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है। और इसके लिए गाय को ही पहले टारगेट किया गया है। गाय और ब्राह्मण, ये दो को हटाया जा रहा है हमारे सोसाइटी से। और हमारे मंत्र में क्या लिखा है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो गाय और ब्राह्मण की सेवा करो। और हम लोगों को टीवी, मूवी और अंग्रेजों ने इतना सिखा दिया है कि गाय से भी नफरत करो, ब्राह्मण से भी नफरत करो। ब्राह्मण चोर है, डाकू है, हाँ, गाय किसी काम की नहीं है, इन सबको हटाओ। तो जब ये दोनों रह ही नहीं जाएंगे तो हमारा धर्म क्या बचेगा। तो ये आज हमारी स्थिति है, ना तो हमें गाय से प्रेम है और ना हमें ब्राह्मण से प्रेम है, और दोनों की स्थिति बहुत गंभीर है। ब्राह्मण भी बेचारे ये इनके प्रकार है ना, कैसे कैसे अपना जीवन चला रहे हैं। तो जहाँ उनको पैसे का सौभाग्य कमाने का मिलता है तो लगते हैं वो भी लपेटने, और गाय बेचारी प्लास्टिक खा रही है। तो एक एक गाय के पेट में 10-10 किलो प्लास्टिक निकल रहा है। इसके कारण हम लोग हैं। तो अगर हम लोग गाय के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय के लिए पैसा देते हैं, आप ज़्यादा नहीं दे सकते ना, महीने का 100 रुपया दीजिए। महीने का 100 रुपया दीजिए। आप महीने का 100 रुपया भी अगर आप देते हैं तो आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं गाय को बचाने के लिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको पता नहीं वो 100 रुपये में कितना कुछ हो जाता है। गाय को ना पूरा चारा साल भर का, आज के समय ज़्यादा हो गया, अभी थोड़ा महंगाई बढ़ गया है, तो 15-16 हज़ार लग रहा है। यानी पहले तो हम लोग बोलते थे 10,000 में गाय पूरे साल भर का चारा खा सकती थी। इतना सस्ते में एक गाय जिंदा रहेगी। लेकिन उसको जो कसाई खाने में बेचते हैं ना, कितने में बेचते हैं, 10,000 15,000 में बेच देते हैं। सोचो, लेकिन वो 10-15 हज़ार अगर उसको साल का मिलेगा तो गाय कसाई खाने से जाने से बच जाएगी। अगर गाय का दूध नहीं भी मिल रहा है तो कम से कम गाय जीवित तो रहेगी हमारी। और बूढ़ी हो जाती है, कई गाय तो ऐसी हैं जिनके हाथ नहीं होते, आँख नहीं होती, पैर नहीं होते हैं। तो ऐसे भी गायों को बचाने के लिए एक एक भक्तगण हैं, वो लोग उनको बचाते हैं। वहाँ पे गाय दूध के लिए नहीं रखते, सिर्फ गायों को रखते हैं। तो कितना सारा गाय की सेवा के लिए लोग अपना खून पसीना जीवन बिता दे रहे हैं कि गाय बचे। लेकिन हम लोग ना तो गाय का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ना हम गाय के वस्तुओं को प्रमोट करते हैं, और ना ही उनको खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें वो प्रोडक्ट अब महंगे मिलने लगे हैं, क्योंकि खरीदने डिमांड है नहीं ज़्यादा, सप्लाई भी कम है। तो सप्लाई कम होने की वजह से उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो डिमांड में ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सप्लाई इजी हो जाएगी, चेन इजी हो जाएगी। और एक बार चेन इजी हो गई तो कंपटीशन आएगा मार्केट में, और जब मार्केट में कंपटीशन आता है तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है, उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है। आज मैं गया था गाय का घी खरीदने के लिए।
कितना रुपया किलो घी मिल रहा है? 3,500 रुपये किलो। अब मतलब कोई गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। प्रभु जी जाने दीजिए, गौ माता को हम ऐसे ही प्रणाम कर लेंगे। क्या करें, अब 3,500 रुपये महत्व रखता है, लेकिन अब घर में 1 किलो घी में तो चलेगा नहीं, कम से कम 2 किलो 5 किलो तो घी लगता है, तो इतना तो पैसा है नहीं सबके पास। तो बात ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाय का दूध, गाय का घी कम पैसों में भी देने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर चूंकि खरीदने वाले लोगों की संख्या इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वो लोग उसको और उपलब्ध करा पाएँ। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि कम से कम साबुन तो खरीदिए, धूप तो खरीदिए। ये तो हमारे बोलते हैं ना बजट में आ जाएगा, तो कम से कम उतना प्रयोग कीजिए और धीरे धीरे घी भी खरीदने का प्रयोग कीजिए, और इससे क्या होगा, हम सभी गाय की रक्षा कर पाएंगे। ठीक है, गौ माता की जय। तो और भी अभी जैसे भगवान की कथा अनंत है, ऐसे गौ माता की कथा अनंत है। ये बहुत कुछ बताना था, तो फिलहाल 9:15 हो गया है, लेट हो जाता है, बहुत लोग दूर से आते हैं, तो हम यहीं पे विराम देंगे। किसी का कुछ प्रश्न है गौ माता से संबंधित तो हम ले सकते हैं। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, हमारे घर मतलब बिल्डिंग के नीचे एक गौ माता होती है, मतलब रोज में उनके दर्शन करते हैं। बहुत अच्छा। जर्सी गाय और मतलब देसी गाय में फर्क है? हाँ, जर्सी गाय में फ़र्क बस इतना ही है देसी गाय में, कि उसको जो हम बोलते हैं ना हम लोग सूर्य नाड़ी, उसको कुबड़ हम बोलते हैं, वो ऐसा, तो वो जो रहता है वो देसी गाय में रहता है। जर्सी गाय का एकदम प्लेन रहेगा। अच्छा, सींग होती है, हाँ बहुत छोटी होती है, और देसी गाय के सींग बड़े बड़े होते हैं। यस, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, छोटी गाय आई है 16 लाख रुपए की 2। हाँ हाँ, तो जो घर में जैसे कुत्ता पाल रहे थे, अब उसको रिप्लेस करके हम गाय को रख सकते हैं घर में। हाँ यस यस, 3 फीट की गाय 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए की। हाँ, अगर 1 फीट वाली लेंगे तो 16 लाख रुपए। क्या बात है। मैंने बात भी किया था, लेकिन अब वो प्राइस सुन करके मैंने कहा गौ माता की जय। नहीं, आ जाएगी ये अभी धीरे धीरे, जब जैसे जैसे उनका संख्या बढ़ेगा ना तो सस्ता हो जाएगी। क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, जैसे पहले आईफोन कितना महंगा होता था, लेकिन अभी चूंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो उसका प्राइस कम हो जाता है। मतलब इतना भी कम नहीं होता है, बट एज अ मार्केट के हिसाब से वो इजीली उपलब्ध हो रहा है। आप आईफोन चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन पहले आईफोन जल्दी कोई लेता नहीं था, ऐसा डिपेंड मार्केट कैसा है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ना, तो पहले महंगा होता है फिर सस्ता होता है। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट पहले महंगा होता है, लेकिन अगर उसका सप्लाई ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसका प्राइस कम हो जाता है। यस प्रभु जी। मिनी काऊ का जो दूध है वो देसी गाय का सही है? देखिए उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता। इंजेक्शन से पैदा करें? पता नहीं, मैं उसके बारे में मैंने कोई रिसर्च किया नहीं, मैंने पढ़ के मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा आपको। हाँ प्रभु जी। गोमूत्र जैसा मिलता है वैसा पीना चाहिए या गर्म करना चाहिए, और किस वक्त पीना चाहिए? हाँ, गोमूत्र जैसा मिलता है वैसा कंज्यूम तभी कर सकते हैं जब आपके शरीर में अधिक रोग हो, तो डायरेक्ट पीना चाहिए। और गोमूत्र अधिक से अधिक आप 1 ढक्कन ही ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 ढक्कन ले सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत बड़ा हो जाता है। और गो अर्क होता है, गो अर्क निकाला जाता है, गाय के मूत्र को बॉईल करके उसको एक बीकर के थ्रू उसका भाप लेकर के उसका अर्क निकाल के, और वो उपलब्ध होता है, तो वो आपको मिल जाएगा मंदिर में। तो वो गोमूत्र सुबह ही पीना चाहिए। सुबह आप स्नान करने के बाद आप जैसे आचमन करते हैं ना, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, भगवान की पूजा करने जाते हैं, तो वैसे आचमन की जगह पहले गौमूत्र पी सकते हैं। एक ग्लास में 1 ढक्कन या आधा ढक्कन मिला करके आप पी सकते हैं। स्वयं भी पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए। बच्चों को भी पिलाने का उसका लेवल है कि 1 ग्लास में आधा ढक्कन जितना ये गोमूत्र, गो अर्क जो है उसे मिला करके बच्चों को थोड़ा थोड़ा पिलाया जा सकता है, उनका भी शरीर अच्छा रहता है, लेकिन उसकी मात्रा ज़्यादा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर गोमूत्र का तेज ज़्यादा रहेगा तो वो आँखों पर भी असर करता है, ब्रेन पे भी असर करता है, तो उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नुकसान नहीं है, लेकिन वो जलने लगता है, तो इसलिए उसका मात्रा कम होना चाहिए। जो गो अर्क है उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा भी हो तो चल जाता है, लेकिन फिर भी हमें लिमिट में पीना है उसको। ठीक है, ओके। ये तलासरी में जो गौशाला है, हाँ अगर वहाँ के लिए डोनेशन देना हो
हाँ, कैसे और क्या रास्ता? तो हम सभी उसका डोनेशन जो है हम चाहते हैं, मैं बहुत आपने प्रश्न पूछ के हमारे ऊपर उपकार किया है प्रभु जी, तो मैं चाहता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप सभी, हमारा जो भक्ति वर्धनम का ग्रुप है, महीने में 100 रुपया मिनिमम, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा देना है आप 1000 रुपया दो, 10,000 दो, आपकी इच्छा है, लेकिन आप मिनिमम 100 रुपया, हम सभी सारे भक्तगण, हाँ प्रभु जी, एक ग्रुप बना लेते हैं, एक अकाउंट प्रभु जी का हम दे देंगे आपको, उसके ऊपर आप सभी जीपे कर दीजिए, क्योंकि या 100 रुपया आप चाहिए तो मंथली केवल 100 रुपया देना है आपको, तो हम वो जो पैसा इकट्ठा करेंगे और वो हम पैसा जो है वो गौशाला में चला जाएगा, और उसका जो रिसीट है कि हमने इस महीने में कितना कलेक्शन किया और हमने कितना डोनेट किया, वो भी हम ग्रुप में आपको डाल दिया करेंगे, ताकि आप लोगों को बताओ कि कितना कलेक्शन हुआ है और कितना हमने डोनेट किया है। पर इसमें बात ये है ना, गाय का 100 रुपया देने में कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन हम लोग को फॉलो बहुत करना पड़ता है। गाय के लिए पैसा देने के लिए लोग पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन लोगों को याद दिलाना पड़ता है, गाय के लिए पैसा दो, गाय के लिए पैसा दो, गाय के लिए पैसा दो, अरे हाँ हाँ, तो वो देंगे, लेकिन ऐसे नहीं दे देंगे, स्व इच्छा से नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि आप स्व इच्छा से दीजिए, तो आप मंथ का हमको डेट डिसाइड कर लेते हैं, 100 रुपया देना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप जो लोग भी पैसा कमाते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, जो लोग पैसे कमा रहे हैं उन सभी का कर्तव्य है कि आप 100 रुपया हर महीने दीजिए। 100 रुपये से भी अधिक देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो 100 रुपया हम लोग कैश में दे सकते हैं या कैश दे दीजिए, चलेगा। आप प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम में देके जाइए कि ये गाय का नाम पे है, तो वो हम उसे अलग से रखेंगे। तो आज से शुरू करते हैं? आज से सुबह से शीघ्रम, अच्छा काम करने के लिए रुकना नहीं चाहिए। रघुपति प्रभु हमारे अकाउंटेंट भी हैं तो प्रभु जी के आप हाथ में पैसा दे दीजिएगा, ठीक है। आप जितने भक्तगण चाहें तो आज भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। हाँ यस प्रभु जी, आप कुछ प्रश्न कर रहे थे। प्रभु जी, मैंने सुना है जैसे कपिला गाय, काली गाय, हाँ उसका घी रहता है, यस, जैसे सफेद गाय का, हाँ। लाल गाय का दूध, तो वो कैसा रहता? हाँ, तो कपिला गाय का दूध, लाल गाय का दूध, सफ़ेद गाय का दूध, इसका वर्णन है शास्त्रों में, पर अब इनके वैज्ञानिक रूप से बहुत बोलते हैं कि टेक्निकल चीज़ में वो काम करता है। ऐसे इन जनरल वो हमारे लिए सेम है, लेकिन कपिला गाय को बेचना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है गरुड़ पुराण में कि कपिला गाय का दूध विक्रय नहीं करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए कपिला गाय का दूध। लेकिन ये जो लाल गाय का दूध है वो आप दूसरों को बांट सकते हो, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। लेकिन अन्य गाय का बेच भी सकते हैं, कपिला दूध का बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो विशेष गाय मानी जाती है। गायों में कई ब्रीड है, कम से कम 108 प्रकार की गाय का ब्रीड है, इतनी प्रजातियां हैं गायों की। तो उनमें कौन सी गाय का कैसे कैसे प्रयोग होता है, उसके भी ऊपर विषय, बहुत बड़ा विस्तार विषय है, तो उसके ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे यात्रा में, कभी ऐसे ही गौशाला जाएंगे। तो आप लोग आते तो हो ही नहीं, कैसे इच्छा बढ़ेगा हमारा बोलने का ठीक है, आप लोग आइए यात्रा में, गौ एटलीस्ट तलाशरी जैसा छोटा यात्रा हम लोग जो निकालते हैं, सभी लोग आना चाहिए इसमें, ठीक है। ओके, और किसी का अंतिम प्रश्न? प्रभु जी, ये मंदिर में दूध मिलता है, हाँ, तलाशरी से आता है, तलाशरी से आता है, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ, आप पहले नहीं जाओगे तो लोग खरीदने, क्योंकि लिमिटेड दूध आ रहा है ना, लोग ज़्यादा हैं, लेने वाले ज़्यादा है, मिलता दूध कम आता है, और हम शुद्ध दूध दे रहे हैं इसलिए कम, वरना नकली दूध मिला उला के देंगे तो दिन भर दूध मिलेगा ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। गौ मैया की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।